हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी 6 to 8 की एनसीईआरटी का फटाफट एक रिवीजन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन के लगभग हैं, मैंने गिने तो नहीं है लेकिन 100 से ऊपर ही होंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एचटेट और सीटेट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि 6 to 8 तो एचटेट में भी आएगी और सीटेट में भी आएगी। इसकी जो हमने थ्योरी कर रखी है, सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से वीडियो देख लेना। जिन बच्चों ने थ्योरी देख ली है तो साथ साथ हम इनके वन लाइनर्स यानी कि एमसीक्यू भी करते हुए चलेंगे। और ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एचटेट वाले बच्चे हो चाहे सीटेट वाले, दोनों के लिए ही ज़रूरी होगी ये वीडियो, क्योंकि 6 to 8 हमारी सीटेट में भी पूछी जाएगी और एचटेट में भी। किसी भी टेट एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो 6 to 8 की हो या फिर 6 to लेकर के 10 तक 12th तक होती है आगे के एग्जाम में। लेकिन जो एचटेट सीटेट ये टेट एग्जाम होते हैं इनमें 6 to 8 जो है टीजीटी वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी है लेकिन आप इसको देख लेना, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहाँ से जाकर के रिवाइज भी कर लेना, अपने नोट्स भी बना लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष के मामले में राज्य का क्या मतलब, क्या संबंध है धर्म के मामले में राज्य का और धर्म का। राज्य क्या कर सकता है, धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें से देख लेते हैं। संविधान में दिए गए आदर्शों के अनुसार, आदर्श हैं, आदर्शों के अनुसार क्या है, इसके आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो धर्म एक जो ये है एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर जो है उसमें दिया गया है आदेश, उनके अनुसार राज्य कर सकता है उल्लंघन। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा कथन ए और डी सही हो जाएंगे, बी और सी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कथन और अजर्सन रीजन का अभिकथन। एक है खुली पुस्तक परीक्षा, सीखने से हट करके किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। जो है किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण क्या है, खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इनसे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले से नहीं करनी पड़ती, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना तो ये रीजन है ना ये बात सही है, इसलिए पहला सिर्फ ओनली ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ये क्या है, ये हमारा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। तटीय क्षेत्रों में जो समुद्र के किनारे क्षेत्र होते हैं ना, जैसे कि ये भारत का निचला क्षेत्र, यहाँ पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तो यहाँ पर इन एरियो में क्या होता है, पहाड़ों में समुद्रों में जो गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाएं बनती हैं, तो उनका क्या कारण है उनके निर्माण का, तरंगों, ये जो लहरें उठती है ना, इनके अपर्दन के कारण और निक्षेपण के कारण, यानी कि लहरों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, और सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों होते हैं। यानी कि भूमध्यवर्ती यानी कि सदाबहार वृक्ष होते हैं वो भूमध्यवर्ती प्रदेशों के समीप के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारी वर्षा होती है और तापमान ऊंचा होता है, इस वजह से वहाँ पर सदाबहार वृक्ष होते हैं। स्थान, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है, अलग तरह से खेती होती है, अलग तरह, क्योंकि स्थानों पर अलग अलग वर्षा होती है, तापमान अलग होता है। ऊंचे क्षेत्रों में जाओगे तापमान कम मिलेगा, ठंड ज़्यादा मिलेगी। नीचे क्षेत्रों में आओगे, तटीय क्षेत्र यहाँ पर मैदानों की तरफ, तो यहाँ पर जो है अच्छी जो है वर्षा होगी और अच्छा तापमान मिलेगा, इसी वजह से वहाँ पर क्या होती है, अच्छी खेती होती है। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, ग्लोब को, यानी कि ये पृथ्वी है, ग्लोब लगा लो, इसको दो भागों में बीचों बीच जो रेखा जाती है 0 डिग्री पे, उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, तो यहाँ पर कर्क रेखा कहते हैं हम उसको। समताप मंडल की परिस्थितियों यानी कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि बादल और मौसमी घटनाएं वहाँ पर नहीं होती है। क्या होती है वहाँ पर, समताप मंडल, इसकी ऊंचाई होती है लगभग 100 मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है।
और यहाँ पर क्या होती है, हमारी ओजोन परत होती है, वो यहीं पर होती है समताप मंडल में, और यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसी वजह से हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये जो है अच्छी मानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। महासागरीय धारा ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम हमारी गर्म है, ये याद रख लेना। ये पूछते हैं कि हमारी गर्म जो है भूमध्य सागरीय जलधारा कहाँ पर है, भूमध्य सागरी के पास है, और जो ये गर्म है या ठंडी है, तो ये गर्म होगी। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, तो ये सभी को पता है, नवीकरणीय साधन जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिनको एक बार हम उपयोग कर लें और बाद वो ख़त्म ना हो हमेशा के लिए, उनको दोबारा से उपयोग कर लें। इस तरह से एक कक्षा गतिविधि के समय, ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा, और अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सर पर मुकुट लगे और नृत्य मुर्दा वाली गुड़िया उठा ली। ये व्यवहार क्या दिखाता है, तो ये हमारी रूढ़िवादी सोच को दिखाता है। जब हम कोई भी इस तरह की फिल्म देखते हैं ना, आदिवासियों के जीवन के ऊपर कोई भी फिल्म बना देंगे, तो उसमें क्या दिखाते हैं, आदिवासियों का जीवन किस प्रकार है, किस प्रकार का जीते थे। उन्हें हमारी तरह नॉर्मल नहीं दिखाते, उनके कपड़े अलग दिखाएंगे, उनका रहन सहन कि वो जंगलों में रहते हैं, इस तरह से शिकार करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और इस तरह से उनका जीवन है, इस तरह से वो नाचते हैं, कबीले में रहते हैं। हमारी सोच सिर्फ आदिवासियों के लिए इस प्रकार की है कि वो नॉर्मल कपड़े हमारी तरह भी तो हो सकते हैं ना, हम ये नहीं सोचते। सिर्फ इसी तरह से तो बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि ये आदिवासी है, तो उन्होंने क्या किया, मुकुट लगे हुए और नृत्य वाली मुद्रा वाली और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए गुड़िया उठा ली। ये हमारी रूढ़िवादी सोच को दर्शाती है। पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन है ये, किसी के प्रति पूर्वाग्रह पालने का क्या अर्थ है। पहले से बनी हुई सोच को ही हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये जाति, इस जाति के लोग अच्छे होते हैं, इस जाति में किसी ने एक अच्छा काम कर दिया तो हम मान लेंगे कि पूरी जाति एक जैसी होगी, यानी कि सभी अच्छे होंगे। अगर किसी को हम जो है, किसी ने एक गलत काम कर दिया किसी गांव में या किसी भी परिवार में, किसी एक सदस्य ने गलत काम कर दिया, तो हमारी सोच क्या हो जाएगी, उस परिवार के लोग ऐसे हैं, सभी के लिए हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं, पहले से ही सोच बना लेते हैं कि, और उनका जो है अपमान करने लगते हैं। किसी भी जाति का लगा लो, नीची जाति वालों को हम बुरा भला बोलते हैं कि ये तो ऐसे होते हैं, इनकी सोच ऐसी होती है। तो ये हमारी सोच होती है पुरानी, इसी को हम पूर्वाग्रह बोलते हैं, पहले से ही बना लेते हैं। उनको क्या है, अंशवर देख लीजिए आप, नकारात्मक रूप में देखते हैं, किसी को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं और किसी को नकारात्मक रूप से देखते हैं, किसी का हम अनादर करने लगते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार एवं प्रदूषण मुक्त जल के वायु के अधिकार की व्याख्या की है, तो अनुच्छेद 21 के तहत क्या दिया गया है, उनको भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार एवं प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है अनुच्छेद 21 में। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, और इसका अंग्रेजों ने विरोध क्यों किया था, क्योंकि जो है भारतीयों को भी उनके बराबर हक मिलने लगे थे, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया था। देखो, इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया था, 1883 में आया था। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था क्योंकि अब भारतीय भी जो है ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा यानी कि केस कर सकते थे, क्योंकि पहले सिर्फ जो है ये अधिकार ब्रिटिश और यूरोपियों को ही था, जो कि भारतीय लोगों पर कोई भी झूठा केस भी डाल देते थे। फिर जो है ये इल्बर्ट बिल आया, और इसमें जो है भारतीयों को बराबर का जो है क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था, और इसका अंग्रेजों ने खूब विरोध किया था। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई थी किताब, वो जो है समर्पित है, किसके ऊपर समर्पित है, वो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं पर समर्पित है। किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये किसने कहा था, मुमताज अली ने कहा था। मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, उनके बारे में हमें कम जानकारी उपलब्ध है। लिखित दस्तावेज नहीं है मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी मिली है। अगला क्वेश्चन है, खुदा की रचना के खाते में उसका विस्तार चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ है। और ये लेखन 13वीं शताब्दी में किसने लिखा था, ये कथन किसका है, ये पूछा गया है। तो ये रजिया का कथन है कि खुदा के रचना के खाते में उसका विस्तार
मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसको आखिर हासिल किया हुआ है। ये लेखन 13वीं शताब्दी में किसने लिखा था? ये रजिया ने लिखा था। ये महिलाओं के बारे में है ये कथन। मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं? जिन प्रतीकों का प्रयोग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सहमति है उनको हम बोलते हैं प्रतीक। जैसे कि मानचित्र में उपयोग किए गए प्रतीक, यानी कि मानचित्र में कोई भी चीज़ दर्शाते हैं हम, जैसे कि ये इस तरह से हम दर्शा देंगे तो ये क्या हो गई? रेल की पटरी बना देंगे। कहीं पर सड़क दर्शाई हुई है मैप में, कोई भी चीज़ है जिस तरह से इस तरह से हम, और ये झंडा लगा हुआ दिखा देंगे, ये किसका प्रतीक है? ये मंदिर का है। इस तरह से प्रतीक हैं वो क्या उनसे क्या मतलब पारंपरिक हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इसलिए ये प्रतीक मानचित्र पे दर्शा सकते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित करके रखते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। स्टैग क्या है? एक प्रकार की आकृति है। ये किसकी अपर्दन की विशेषता है? तो ये समुद्र में, यानी कि जब लहरें किसी भी चट्टान को ऊपर टकराती है ना, तो ये बीच में से टूटती हुई इस तरह से यहाँ पर कोई गुफा बन जाती है, कभी कंदराएं बन जाती हैं, कभी स्टैग, यानी कि ये एक प्रकार की क्या होती है? आकृति होती है। सी वेव, यानी कि समुद्र की लहरों की वजह से, याद रखना स्टैग। इस परत से, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस परत से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ता है और ये परत रेडियो संचार में मदद करता है। तो ये हमारी परत होगी थर्मोस्फेयर, यानी कि हमारी आयन मंडल, बहिर्मंडल से निचली। पहले हमारी सौर मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, और फिर हमारी 4th नंबर पे आती है ये आयन मंडल। इसको हम ताप मंडल भी बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। और ऊपर हमारी सबसे बाहरी परत होती है बहिर्मंडल। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, सूबेदार का कार्यभार था राजनीतिक और सैनिक कार्य को संभालना। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक है वाणिज्यिक समझौते और राजनीतिक समझौते। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के क्या कारक हैं? एक वाणिज्यिक समझौते, एक राजनीतिक समझौते। 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी में कौन सी आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे 19वीं सेंचुरी में। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई थी ब्राह्मी लिपि में। सबसे ज़्यादा जो लिपियां थी वो हमें कौन सी भाषा में मिली हैं? ब्राह्मी लिपि में मिली हैं, संस्कृत भाषा में मिली हैं। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताओ। साम्राज्यवादी फतह के लोग क्या करते थे? समृद्धियाँ बढ़ती हैं और अंग्रेजों को अजय व सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। यूरोप में ये बहुत ही लोकप्रिय हैं। जो अंग्रेज क्या होते थे, हम अपने हर कार्य के लिए वो क्या करते थे? पेंटिंग बनवाते थे। किसी भी अच्छे जो है, किसी को भी एक काम सौंप देते थे कि आप इस हमारे राज्य में रहो, हम जो कार्य कर रहे हैं उनकी पेंटिंग बनाओ। तो वो क्या करते थे? अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए पेंटिंग के रूप में प्रस्तुत करते थे, और ये पेंटिंग कहाँ पर? यूरोप में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए गए थे? तो ताड़ पत्रों के ऊपर, कागजों के ऊपर और लकड़ी की तख्ती के ऊपर बनाए गए थे प्राचीनतम लघु चित्रकला। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किस यात्री ने लिखा है? तो इब्न बतूता ने केरल की विविधता के बारे में लिखा है और यहाँ के मुस्लिम समुदाय, उसने बताया कि मुस्लिमों की यहाँ पर बहुत ही इज्जत है, खास उनको आदर और सम्मान दिया जाता है। इब्न बतूता ने ये सब लिखा था। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक, किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में, कार्यालय में 30 से अधिक महिलाएं कर्मचारी होंगी, वहाँ पर क्या होना चाहिए? शिशु सदन होना चाहिए, यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए सदन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना, यानी कि रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना। रोज पार्क एक महिला है जिसने अपनी सीट देने से मना किया था गोरे को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसकी वजह से? नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि गोरे और कालों का उस वक्त भेदभाव हो रहा था। तो जो उसमें क्या कानून बनाया था अमेरिका में कि कोई भी जो है कालों को सीट के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं था किसी भी बस में। जिनका रंग सांवला था या काला रंग का था उनको अलग अलग भागों में बैठा था। सफ़ेद रंग वाले थे उनको ऊंचा दर्जा दिया गया था, अश्वेत रंग वालों को नीचा दर्जा दिया गया था। उनका मानना था कि जब भी कोई गोरा या कि सफ़ेद इंसान बस में चढ़ता है, आदमी औरत कोई भी, तो उनकी सीट जो होती थी बस रिजर्व होती थी पहले से ही।
फिर क्या हुआ, रोज पार्क जो कि अश्वेत लोगों में शामिल थी, उन्होंने अपनी सीट किसी भी श्वेत आदमी को देने से मना कर दिया था। इस वजह से नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहीं से। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संघीय न्यायालय का पूर्ववर्ती है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है। संघीय न्यायालय का पूर्ववर्ती भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके, क्या उपलब्ध करवा सके, कानूनी सहायता उपलब्ध करवा सके। ये 39A के तहत दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 39A में। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया है, तो ये मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है अध्ययन किया गया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान लेना। इसका मतलब है कि बुनकरों को कच्ची सामग्री देना, कच्चा माल देना और फिर उनसे तैयार माल लेना, दादन व्यवस्था पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है। ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, इनको आप याद रख लेना। आपको उसे समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल में कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है, तो आप किस आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे, तो हम पाई आरेख का चयन करेंगे। आपको उसे समय के अनुपात और निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल के कार्यरत अल्प रोजगार व बेरोजगार के रूप में खर्च करता है, तो आप किस आरेख का निरूपण करेंगे, किस आरेख का चयन करेंगे, तो हम पाई आरेख का चयन करेंगे। एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाएं और उनका आकलन करने के लिए कहता है, तो कौन सा मूल्यांकन यानी कि शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, तो वो सेल्फ असेसमेंट यानी कि आत्म मूल्यांकन, बच्चों का खुद का जो है आकलन करना है। कुछ मानदंड तैयार करता है और उनको उन आधारों पर अपनी परियोजना का आकलन करने के लिए कहता है, उनको अपनी जो है परियोजनाएं और योजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। तो वो कौन सा मूल्यांकन करने की बात करा, सेल्फ असेसमेंट, खुद का मूल्यांकन करने की बात करा, आत्म मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र का नाम बदल के क्या किया गया था, जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। निम्न में से किस भाग में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी, आर्यभट्टियम लिखी थी, संस्कृत भाषा में। देखिए किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी आर्यभट्टियम, कौन सी भाषा में लिखी थी, संस्कृत भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को मुवेंद्रा कहा गया है, मुवेंद्रा किनको कहा गया है संगम कविता में, चोल, चेल और पांडे। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, चोल, चेल और पांडे, याद रख लेना। रामपुरवा बेल एक पोलिश मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासन के दौरान बनाई गई थी, मौर्य के शासनकाल में बनाई गई थी। रामपुरवा बेल एक पोलिश पत्थर की मूर्ति है, अब वो राष्ट्रपति भवन में रखी है, कहाँ पर, रामपुरवा बेल, कौन सी मूर्ति है, रामपुरवा बेल, और ये राष्ट्रपति भवन में रखी है, ये मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। किसने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, रामानुज ने। पूरा लेख एक स्थान ऐसा है, पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों या फिर दस्तावेजों को रखा गया है, कहाँ पर, पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहाँ पांडुलिपि और दस्तावेजों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो इसमें महिलाओं की जाति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया गया है। तो इस वीर शैव आंदोलन में क्या तर्क दिया है, महिलाओं की जाति और व्यवहार के ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग खोलने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? कौन गया था समुद्री मार्ग खोलने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की तरफ? क्रिस्टोफर कोलंबस गया था। किस वंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया गया है? तो चेरा ने दिया है। राजवंश ने शिलालेखों मलयालम और लिपि भाषा का परिचय दिया है चेरा ने। 1906 में सोंगराम संगमा का विद्रोह क्यों किया गया था? 1906 में सोंगराम संगमा का विद्रोह किस लिए क्यों हुआ था? असम में आदिवासी समूह औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसी वजह से सोंगराम संगमा का विद्रोह हुआ था। सोंगराम संगमा का विद्रोह कब हुआ था? असम में हुआ था और 1906 में हुआ था। 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था क्योंकि उसके ऊपर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आंसर नहीं है, वैसे ही जो है मिला के पहले से ही दिए हुए हैं। यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन, इसका समर्थक कौन है? सैयद अहमद खान। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामल्लू ने 1952 में किस राज्य के गठन की मांग की थी और उसको लेकर के भूख हड़ताल की थी? तो आंध्र प्रदेश को लेकर के वयोवृद्ध गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू। कौन वहदत-ए दिन की धारणा का प्रतिपादन था और सभी धर्म की आवश्यकता एकता को कायम रखना है? तो ये कथन किसका है? यानी कि मौलाना आज़ाद। कौन वहदत-ए दिन की धारणा का प्रतिपादक था? प्रतिपादक आएगा ये। और जो सभी धर्म की आवश्यकता एवं एकता को कायम रखते थे। आवश्यकता एकता कहीं पर भी आ जाए, मौलाना आज़ाद आएगा आपका। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश कौन सी है? तो कर्क रेखा होगी। पृथ्वी दिवस को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी दिवस यानी कि पृथ्वी पर एक दिन के बारे में। अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी का एक घूर्णन की अवधि यानी कि 24 घंटे, उसी को बोलते हैं हम पृथ्वी दिवस या पृथ्वी पर एक दिन। जब पृथ्वी एक ही जगह पर घूमती है ना, एक ही जगह पर, मान लो ये मेन बिंदु है, यहाँ से लेकर के यहाँ पृथ्वी है, तो ये एक ही जगह पर घूमती रहती है, इधर सिर्फ एक ही जगह पर चक्कर लगाती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन। और इससे क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। दिन सिर्फ इसमें दिन और रात में परिवर्तन होता है। और जब मान लो सूर्य है, ये सूर्य है यहाँ पर बीच में और ये हमारी पृथ्वी है यहाँ, तो ये पृथ्वी इस तरह से घूमती है सूर्य के चारों तरफ। जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो ये एक साल में एक चक्कर पूरा करती है और इसको हम बोलते हैं क्या? ये क्या बोलते हैं? इसको परिक्रमण बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करती है ये, एक चक्कर एक साल में 365 दिन में पूरा करती है। और फिर इससे क्या परिवर्तन होता है? मौसमी घटनाएं परिवर्तित होती हैं। सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, इस तरह से मौसमी घटनाओं में मौसम में परिवर्तन होता है परिक्रमण की वजह से, और घूर्णन की वजह से दिन में परिवर्तन, दिन रात में परिवर्तन। पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ से मिले हैं? बुर्ज़होम से। बुर्ज़होम से उनको नवपाषाण युगीन गर्तवास मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, किस विषय के ऊपर लिखा गया है? तो व्याकरण और काव्य शास्त्र के ऊपर लिखा गया है लीला तिलकम। 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बारे में बताओ। राजाओं और तालुकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूले और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। किनको? राजा व तालुकदारों को। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। स्थायी रूप से तय कर दी गई थी ये राशि, और इसका जिम्मा किसको सौंपा गया था? राजा तालुकदारों के, जमींदारों के रूप में उनको मान्यता दी गई थी। और किसानों से लगान वसूलने का काम करते थे, जो कि कंपनी को देते थे लगान लेकर के, यानी कि कर लेते थे किसानों से। और ये जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, इसी को बोलते हैं 1793 में। आमार जीबोन नाम की पुस्तक किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? आमार जीबोन, तो ये है रास सुंदरी देवी के द्वारा। हरिदास ठाकुर किसके नेता थे? मतुआ संप्रदाय पंथ के नेता थे हरिदास ठाकुर। आमार जीबोन पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो ये किसने लिखी थी? रास सुंदरी देवी ने लिखी थी। इसको याद रख लेना, पहली आत्मकथा थी ये। भारतीय योजना आयोग का गठन किन नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था? आर्थिक विकास। भारतीय योजना आयोग का गठन आर्थिक विकास की नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि इसको ग्रह माना जाए, क्योंकि ये लास्ट में छोटा सा ग्रह है, इसलिए इसको आकार में भी छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रह नहीं माना गया है।
कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है? तो ये हमने क्लास उसमें भी पढ़ा था, इसमें 9th क्लास की हम ज्योग्राफी पढ़ रही है ना, उसमें भी पढ़ा था नदियों वाले चैप्टर में। पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, तो ये नर्मदा नदी होगी। अगला हमारा महासागर की प्रॉपर्टी मुफ्ता किन खनिजों से बनी हुई है? महासागर की प्रॉपर्टी मुफ्ता कौन से खनिजों से बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम। अगला हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किस गैस के बढ़ने के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। भारत का कौन सा देश कौन सा देश क्या है भारत के साथ सबसे लंबी भूभागीय सीमा रेखा साझा करता है? तो ये है बांग्लादेश। सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश। किस फसल की वृद्धि के लिए 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए पाला रहित यानी कि तेज चमकीली धूप चाहिए, जो है बर्फ वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं पाला रहित। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट जिसको हम सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का इसमें उपयोग किया गया था, और कौन सा था ये? नागरिक अधिकार आंदोलन था, सिविल राइट्स मूवमेंट। इसका नेतृत्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगला क्वेश्चन हमारा सुलभ एक संस्था है जो कि पूरे भारत में स्वच्छता सेवाएं प्रदान करती है, वह एक गैर सरकारी संगठन है। सुलभ संस्था क्या है? गैर सरकारी संगठन है जो कि भारत में स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध करवाती है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया गया था? बुंदेली भाषा में प्रकाशित किया गया था उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। अगला क्वेश्चन है वन को भारतीय संविधान की खालिस्तान के अंतर्गत शामिल किया गया है। वनों को भारत की समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है? भारत का संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है भारत का संघीय न्यायालय। अगला हमारा इसमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से एक है? तो मुंबई कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय। मुंबई कोलकाता मद्रास उच्च न्यायालय 3 उच्च न्यायालय में से एक है, और ये 1862 में स्थापित किए हैं। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अगला हमारा सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल किया गया है? तो भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र है, जो कि हमारे स्टेट में 4 सब्जेक्ट आएंगे सामाजिक विज्ञान के। अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय साधनों का वर्गीकरण करने हेतु एक शिक्षक क्या प्रयोग में लाता है? वृत्तलेख यानी कि पाई चार्ट। एक गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों का वर्गीकरण करना है तो शिक्षक क्या उपयोग करेगा? वृत्त चार्ट या फिर पाई चार्ट का। अगला क्वेश्चन हमारा अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को क्या कहते हैं? अन्य खोज से उपजी एक खोज, इसके द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण यानी कि उनका अनुसरण करने वाले अन्वेषण को क्या कहते हैं? हम खुला अन्वेषण या फिर ओपन इंक्वायरी कहते हैं। एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को खुला अन्वेषण बोलते हैं। खालिस्तान यानी कि महाकाव्यों में सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य और लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी शामिल हैं। किन में शामिल है ये? महाकाव्यों में। कथन एक है रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, और दूसरा हमारा कथन है कुषाणों ने मध्य एशिया व पश्चिमी उत्तर भारत पर शासन किया था और वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के हमारे किसने शुरू किए थे? कुषाणों ने, जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया था। तो ये दोनों कथन ही सही हैं कि रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के ऊपर नियंत्रित करने वाले पहले शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण, और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने ही। 75 अगला क्वेश्चन हमारा जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प उत्पादन के साथ मिलान करें। बीदर तांबे तथा चांदी की जड़ाई का काम, सूरत सुनहरी गोटा किनारियों वाले बस्तर
और पांचाल लौह संबंधित कार्य या फिर लोहार, तो सभी मिलान सही हैं। सालियार क्या है? बुनाई। सालियार ने क्या किया था? बुनाई का काम किया था। एक बार फिर से देख लो। जगह हो, बीदर में तांबे और चांदी की जड़ाई का काम, सूरत में सुनहरी गोटा, किनारी और जरी वाले वस्त्रों का काम, पांचाल में लोह संबंधित कार्य या फिर लोहार, और सालियार में बुनाई का काम। उत्तर भारत के गांव में उनके अनुरूप भूमिका के साथ सही मिलान, यानी कि ग्राम भोजक, भूस्वामी। ग्राम भोजक किसको कहते हैं? भूस्वामी या गांव का प्रमुख होता है। गृहपति स्वतंत्र कृषक जो अपनी इच्छा से कृषि कर सकते थे उनको कहते थे गृहपति। दास कर्मकार या फिर दास कामकार किसको कहते थे? जो कि दूसरों की जमीनों पर काम करते थे उसको दास बोलते थे। दास कामगार या फिर कर्मकार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आपका 76 वाला। सामाजिक सुधारक का उनके कार्यों के साथ मिलान करें। सामाजिक सुधारक ज्योतिबा फूले ने क्या किया था? महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, इसने क्या किया था? पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे, स्कूल खोले थे। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें महिलाओं और पुरुष, साधारण महिलाओं और स्त्रियों की चर्चा की गई है। पंडिता रमाबाई, पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। यदि वेद समाज में रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या किया था? जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। वेद समाज ने क्या किया था? रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की थी वेद व्यास ने, और प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेता, एक थे गर्मपंथी और एक थे नरमपंथी। तो नरमपंथी नेताओं ने देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार किया था नरमपंथियों ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र हैं। पहला है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। उपकेंद्र अंटार्कटिक में भारत के उपकेंद्र है ये मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? यूरोप और अंटार्कटिक महाद्वीपों से नहीं गुजरती। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही कहाँ से नहीं गुजरती पूछा है, नहीं गुजरती हैं, तो यूरोप और अंटार्कटिक से नहीं गुजरती हैं। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट को मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी कि हमारा मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट। ये रेखा किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? पूर्वी घाट से होकर के ये रेखा गुजरती है हमारी मानक याम्योत्तर, मिर्जापुर से, पूर्वी घाट से। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। याद रखना, पश्चिमी ढाल पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और पूर्वी ढाल पर कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अजरसन रीजन का छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं, और हमारा ये अजरसन है। और आर्द्रता की मात्रा वर्षा के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। तो ये कथन जो है दोनों ही सही है। छोटे आकार के वृक्ष होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, घास होते हैं, वो घास स्थलों का निर्माण करते हैं। और आर्द्रता, उसकी आर्द्रता की मात्रा और वर्षा का आकार उसके घनत्व को, यानी कि उसके घनत्व को बढ़ाते हुए चलते हैं उन मैदानों के, घास स्थलों के। तो दोनों कथन ही सही है। स्थानीय पवन क्या है? व्यापारिक पवने और पश्चिमी पवने हैं स्थानीय पवने। लो एसेक्स से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? लो एसेक्स से संबंधित कौन से पर्वत है? प्रिंस चार्ल्स कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। यह रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी और भारत में चाय। याद रखने, मलेशिया में रबड़ की खेती, ब्राजील में कॉफी की और भारत में चाय के बागान। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। समानता की खोज को किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कितना उसने स्ट्रगल किया था सभी धर्मों को एक समान रखने के लिए, सभी जातियों के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो धर्म परिवर्तन के लिए किस धर्म को अपनाया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स के भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? राज्यसभा। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स, इसको हम भारत में क्या बोलते हैं? राज्यसभा। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित क्या करता है? कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। संसद में प्रश्नकाल।
जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था के एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? तो दादन व्यवस्था इसने बताया था कि कच्चा माल दे दो, बदले में पर्याप्त माल ले लो। इसमें क्या है, बुनकरों को क्या नुकसान होता था? तो बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता था और सारा मुनाफा व्यापारियों को होता था। रोज पार्क ने बस में एक अश्वेत, ये पहले भी आ गया है, उसने सीट नहीं दी थी श्वेत व्यक्ति को। तो कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आंगनबाड़ी क्या है? बाल देखभाल केंद्र है आंगनबाड़ी के बारे में तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन, यानी कि उसका जो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो वो न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है कि उनको न्यायालय में जाए? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है हमारे मौलिक अधिकारों में ही। जब भी किसी का मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वो किसका उपयोग कर सकता है? संवैधानिक मौलिक अधिकारों का। हकीम शेख और पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? हकीम शेख और पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति ने क्या मुहैया कराने की न्यायालय में याचिका दी थी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अपील की थी। किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके खालिस्तान का कारण बनती है। तो हाशियाकरण, यानी कि उसको किनारे पर कर देते हैं। हाशियाकरण का मतलब होते हैं पिछड़ी जाति, पिछड़ा समूह, उसको एक साइड में कर देते हैं, उसका नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं उनको हाशियाकरण पर धकेल देती हैं। शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगी? तो पूर्व सक्रिय चरण यानी कि प्री एक्टिव स्टेज के ऊपर। पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या करता है, प्रश्न पूछता है। फिर प्रश्न पूछने के बाद में क्या करता है, योजना बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं, फिर उनको रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनकी जांच करते हैं और फिर लास्ट में चिंतन करते हैं। परमहंस मंडली का गठन क्या है? इसके उन्मूलन के लिए क्या हुआ था? जाति व्यवस्था। परमहंस मंडली का गठन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। किस वजह से हुआ था इसका गठन? जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए। कौन से कानूनों द्वारा ब्रिटिश ने भारतीयों की प्रांतीय सत्ता दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। कौन से कानून के द्वारा, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश ने भारतीयों की प्रांतीय सत्ता दी थी। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों के ऊपर दर्शाया गया है? तो सिक्कों के ऊपर समुद्रगुप्त ने अपना चित्र दिया था वीणा बजाते हुए। अजरसन क्या है? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के भी मिले हैं, ये भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही है कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण में व्यापार किया था और इसी वजह से वहाँ पर रोमन सिक्के मिले थे। मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या फिर रूपक क्या है? वहाँ पर सामान्यतः मंडपिका होती थी। मध्ययुगीन काल में वाणिज्यिक शहर थे, उनके क्या कारण थे? मंडपिकाएं होती थी वहाँ पर। रूपक है ये मंडपिकाएं, कारण या रूपक। आई होप आपको वीडियो और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं क्या? मुझे लगा था पूरे हो गए। चले आगे देखते हैं। 104 कौन सा क्वेश्चन हमारा? 104। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को 3 हिस्सों में बांटा था। तो तीनों कथन ही सही है, बस इनको पढ़ लेना आप। पहला कथन है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के आधार पर था और विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई थी। पहला है ए, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे खानाबदोश। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे। ये कथन दोनों सही हैं। 106 क्वेश्चन नंबर 106। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था और इस संदर्भ में मिलान करना है। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ की थी? कैरेबियाई द्वीप। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में, अंग्रेजी जमैका और स्पेनिश वेनेजुएला में। सभी सही हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पर लेते थे और वहां पर किन को छोड़ते थे, जमीन लेकर के मजदूरों से काम करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और नीचे नील की खेती यहाँ पर आएगी। नील खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों की और बहुत मात्रा में हल आएगा, ये हाल लिखा हुआ है, हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सही होगा कि निज खेती की व्यवस्था के लिए बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे जमींदार थे उनसे जमीन किराए पर लेकर के मजदूरों को वहाँ पर काम करने के लिए छोड़ देते थे और ढेर सारे मजदूरों की जरूरत होती थी और साथ में हलों की भी जरूरत पड़ती थी, हल और बैलों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया कि विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है। यानी कि राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था, इसने कहा था कि हम जो महिलाओं को सती करते हैं तो किसी भी ग्रंथ में, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में ये जो है बात नहीं कही गई है कि पति की मृत्यु के बाद महिला को उसके साथ सती कर दिया जाए, किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं कही गई है। तो इसने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था ये बात बोल करके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया था। तो विधवा का पुनर्विवाह करना ये मुद्दा किसने उठाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और विधवा होने पर यानी कि सती होने के ऊपर किसने रोक लगाई थी, राजा राम मोहन राय ने। मद्रास प्रेसिडेंसी के वीरेशलिंगम पतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, जब पति मर जाता था यानी कि विधवा हो जाती थी और तो उसको सती कर देते थे पति के साथ में ही। फिर उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले क्या किया कि उनको सती होने से रोक दो। फिर जब विधवाएं होने लगी महिलाएं यानी कि उनको सती करने से तो रोक दिया, फिर पति मर जाता था, विधवा हो जाती थी महिलाएं, फिर उनको विधवा रह करके उनको अकेले जीवन जीना पड़ता था, उनके जैसे कि सफ़ेद वस्त्र पहनाते थे इस तरह से। बाद में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया कि विधवाओं को पुनर्विवाह, दोबारा से शादी करने का हक मिलना चाहिए, वो अकेले जीवन क्यों बिताएं, इस तरह से। और मद्रास प्रेसिडेंसी के वीरेशलिंगम पतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने साथ दिया था और एक संगठन का बनाया था। तो ये सारे कथन सही हैं। आगे नहीं है, सिर्फ इतनी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये पीडीएफ मैं साथ ही साथ सारी पीडीएफ वहाँ पर डाल देती हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप ये पीडीएफ ले लेना और अपने रिवाइज कर लेना दोबारा से। वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएगी। एक बार आप सुनोगे फिर दोबारा से उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको 1-2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ना, चीज़ों को अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एग्जाम तक आप भूलोगे नहीं। इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और सभी जो है नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम पे आकर के वहाँ से पीडीएफ ले लेना। जो भी नए बच्चे आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। बीच बीच में डिस्टर्ब होते रहती हूँ। आज मैंने जो है अपना नेट बंद नहीं किया वीडियो बनाते हुए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।